27 मार्च 2020 है। चैत्र मास चल रहा है, आज शुक्ल पक्ष है, तिथि तृतीया है, वार शुक्रवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण के अंदर है। बसंत ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 2 है। सावन माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। तृतीया तिथि रात्रि में 10:13 तक है। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आश्विन दिन में 10:09 तक है। उसके उपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वैद्यति दिन में 5:15 तक। उसके उपरांत विषकुंभ योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 9:03 तक। उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:27 पर और सूर्यास्त 6:38 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य मीन राशि के अंदर, मंगल शनि मकर राशि के अंदर, बुध कुंभ राशि में, बृहस्पति और केतु धनु राशि के अंदर, शुक्र और चंद्रमा मेष राशि के अंदर और राहु मिथुन राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। आज गणगौर पूजन मेला गणगौर प्रारंभ हो रहा है जयपुर में। गौरी तृतीया है, मनोरथ तृतीया व्रत है, मत्स्य जयंती आज है और वैदती पुण्य योग है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो चर का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:58 तक है। लाभ और अमृत का चौगड़िया 7:58 से 11:01 तक है। शुभ का चौगड़िया 12:32 से 2:04 तक है और चर का चौगड़िया 5:06 से सूर्यास्त तक है। राहु काल विला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। जो लोग राहु काल को मानते हैं और शुभ कार्यों को प्रारंभ उसमें नहीं करते हैं और कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं, आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहने वाला है, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा उन्हें टाली जानी चाहिए। और यदि पश्चिम दिशा में यात्रा टाला जाना संभव ना हो, करना आवश्यक हो, तो यात्रा से पूर्व खीर या चावल से बने पदार्थ का भोजन करके सेवन करके आप यात्रा प्रारंभ करें। इससे दिशाशूल के प्रभाव में कमी आएगी। बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज महत्वपूर्ण बात है चंद्रमा और शुक्र का साथ होना। मित्रों, जब चंद्रमा और शुक्र साथ होते हैं प्रकृति में तो बड़ा सौम्य दिन होता है और मंगल की राशि के अंदर चंद्रमा और शुक्र के साथ होने का अर्थ यह है कि प्रकृति में धन बनाने के लिए एक अच्छा अवसर है। पिछले दिनों जो लोग थोड़े धन को लेकर के समस्या रहे, किसी से धन अगर हम मांगते हैं और धन हमें वहाँ से नहीं मिल रहा है, बार बार बात करने पर भी आज का दिन वो है कि आपको धन जो आप चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। आपको आज प्रयास करने अवश्य चाहिए और श्रम साध्य चीज़ों में भी आज आप धन बना सकते हैं। आज नए तौर पर आप कोई चीज़ की शुरुआत करके भी धन बना सकते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो भी आज अच्छा धन बना सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग आज जन्म ले रहे हैं, आप यकीन माने उनकी स्किन क्वालिटी यानी कि उनकी जो त्वचा की स्निग्धता जो है वो बहुत ऊंचे दर्जे की रहने वाली, बड़े अच्छे दिखने वाले लोग आज जन्म ले सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा और शुक्र का जन्मपत्री में कहीं भी साथ होने का अर्थ यह है कि उन व्यक्तियों के अंदर एक सौम्यता, एक शब्दों के अच्छे चयन, व्यक्तित्व में एक बहुत ही अच्छे ऊंचे दर्जे की एक कोमलता आपको दिखाई देगी। लेकिन मंगल और शनि भी आज साथ है। इसके साथ अगर वो लोग आक्रामक हुए तो फिर उनकी आक्रामकता का भी कोई सानी नहीं है। यानी ऐसे लोग जो खेल जगत में अपना बड़ा नाम कर सकते हैं, किसी भी श्रम साध्य चीज के अंदर टिके रहना, लगे रहना और परिणाम निकालने की जो अद्भुत क्षमता मंगल और शनि साथ वाले लोगों में होती है वह अन्य देखने को मुश्किल हो, जिसमें फिर मंगल उच्च राशि के अंदर हो और शनि अपनी स्व राशि के अंदर, तो ये बहुत ही दुर्लभ संयोग चल रहा है प्रकृति के अंदर। जो लोग इन दिनों जन्म लेंगे बहुत ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी हो सकते हैं, बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट हो सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, इस मायने में कि वो उनके अंदर कंसिस्टेंसी अपने कार्यों को लेकर के, उनकी निरंतरता उनके अपने कार्यों में वो बनाए रखेंगे। वो अपने कार्यों के प्रति दृढ़ रहेंगे, टिके रहेंगे और लगातार परिश्रम करेंगे। तो ये जो भाव है ये अंतुगत्वा आपको अपनी कमियों से सीखना, नई चीज़ों के प्रयोग करना और फिर सफल हो जाने के
और इशारा करता है। तो जो लोग आज के दिन के अंदर भी ये भाव मौजूद है कि आप अगर कहीं कोई चीज़ कमी रह गई है, प्रयास करें और तकनीकी का सहयोग लें, साथ ही साथ में आप टिके रहें। अगर थोड़ी देर अपने कार्य के ऊपर मेहनत करते रहेंगे तो आप देखेंगे परिणाम आप निकाल पाने में सफल होंगे। ये आज के दिन का मुख्य बात है। महत्वपूर्ण बात यह, बृहस्पति और केतु ये दोनों एक साथ हैं, वो भी धनु राशि के अंदर। इसके मायने क्या है कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एग्जाम सामने हैं, वो आज अपने बहुत कम अगर दूरी रह गई है एग्जाम से, तो भी आज अगर वो कुछ सीखने, पढ़ने, जानने बैठेंगे तो वो देखेंगे कि उनका जो कुछ घंटे का काम भी इतना अच्छा उनको परिणाम देने वाला होगा। एग्जाम में आज के दिन की गई तैयारी में से कुछ अवश्य आ सकता है। आप इसको अगर कहीं नोट करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये एक अच्छा संयोग आपको देगा। आज पूरे मनोयोग से, पूरी एकाग्रता से अगर आप अपने कामों को दे रहे हैं तो उसका कोई ना कोई अच्छा परिणाम भविष्य में जरूर आपको प्राप्त होने की संभावना आज के दिन के अंदर दिखाई दे रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। इसके बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात करते हैं भाग्य में डूज एंड डोंट्स की। मेष और वृश्चिक राशि वाले मंगल प्रधान लोगों को जो संभावनाएं आज नजर आ रही हैं, उन पर यदि योजनात्मक कार्य करेंगे तो आने वाले समय में काफी अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। यानी आज की अगर कोई योजना, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसी एक मुलाकात जो किसी एक सूत्र को आपके हाथ में दे रही हो, बातचीत का कोई एक सूत्र आज आपको पकड़ में आ रहा हो, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक संभावना पर अगर आप बात कर रहे हैं आज, तो वो संभावना बड़ी हो सकती है। उससे अच्छे धन लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, वो कार्यों के परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इन संभावनाओं पे भविष्य में भी काम करने का समय है। तो आज कोई भी आपकी अगर कोई आपने मन ही मन कोई योजना बना रखी है तो उन पर विशेषज्ञों से बातचीत करने का, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाकर के उन पर फंडिंग के लिए या अपने परिवार में उस पर समर्थन के लिए आप बात कर सकते हैं। नई साझेदारियां बनने के रास्ते में आ रही बाधाएं आज दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मिलकर के परिश्रम करके लाभ सृजित करने का ये समय है। वृष और तुला राशि वाले शुक्र प्रधान जो लोग हैं, वो खेलों से जुड़ी प्रतिभाओं को कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। यानी आप खेल तो रहे ही हैं, आप अपनी जो शारीरिक दक्षता तो लगा ही रहे हैं, लेकिन आपको तकनीकी का सहयोग भी अगर आप लेते हैं, सीखते हैं कुछ नई बातें, तो उससे भी आपकी प्रतिभा में बढ़ोतरी और उससे भी आपको अच्छा एक मार्गदर्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भविष्य में आपकी सफलता की कोई न कोई उसमें भूमिका रहेगी। विवादों की स्थिति में दोस्तों का साथ आत्मविश्वास बढ़ाएगा। अगर कोई स्थिति है ऐसी जिसमें थोड़ा कोई चीज़ें दाएं बाएं हो रही हैं, तो आप देखेंगे आपके जो मित्र हैं, आपके जो सहयोगी हैं, वो आपके साथ खड़े होंगे और बड़े कॉन्फिडेंट होकर के फिर आप समस्याओं का सामना करते हुए दिखाई देंगे। परिजनों का स्वास्थ्य सुधरने से मानसिक तनाव कम होंगे। मिथुन और कन्या राशि वालों को अपने सहयोगियों के प्रति बेहद विनम्र बने रहना होगा। अगर आप बेहद विनम्र बने रहे, विनम्रता आपने दर्शाई अपने सहयोगियों के साथ, तो आपको आगे चल करके बहुत ही अच्छी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है जब आपको आवश्यकता है। तो इस तरह से अपनी भविष्य की तैयारी एक तरह से आज के दिन में छिपी हुई है कि जब आप उन्हें बिना शर्त के समर्थन दे रहे हैं, तो आपको भी बिना शर्त का समर्थन आगे चल के प्राप्त होगा। वो जब आपको समस्याएं होंगी, अपने किसी भी आर्थिक निर्णय पर परिजनों की राय लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, बिना राय किए, बिना एक सामूहिक निर्णय के कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने का समय बिल्कुल नहीं है। तो जब तक कि सब लोग सहमत ना हो जाए, एक मत से आर्थिक निर्णय लेने का समय चल रहा है। एक व्यक्ति भी अगर शंका बता रहा है, एक व्यक्ति भी अगर उस चीज के अंदर अपनी भिन्न राय रख रहा है, तो उसके जो संदेह हैं, उसके जो परिकल्पना है कि ऐसा ऐसा होकर के कुछ नकारात्मक हो सकता है, उस पर भी काम करते हुए, उसको भी रेक्टिफाइड करते हुए उस चीज को भी फिर आगे बढ़े योजना में, तभी कोई सफल योजना बनने की स्थिति है। अभी अर्थ की थोड़ी सी चुनौतियां बड़ी हैं। कर्क राशि वालों का समय अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके विरोधी परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप जो है अच्छा समय चल रहा है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। विरोधियों
की चिंता आज के दिन में इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो बहुत संयत और बड़ा सधावा है। इस वजह से आज आपको इस मामले में कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही। शुक्र के साथ चंद्रमा होने की वजह से आप बहुत ही एक बहुत ही सहज आज दिखाई दे रहे हैं। अनायासी सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक संभावनाओं के द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बिना परिश्रम के ही लोग आपसे आकर के बात कर रहे हैं, ऐसा कर लिया जाए तो कैसा हो, इसमें आपकी ये भूमिका हो सकती है, आप ये रोल लेंगे तो ये चीज़ें ठीक होंगी। तो ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके अंदर आपको चीज़ें एक तरह से प्लेट में रख कर दी जा रही हों। आपको खाली चयन करना है कि आपको हाँ कहना है या ना कहना है। तो बहुत सोच समझ के हाँ या ना की तरफ बढ़ना है। अगर उसमें आपका धन लग रहा है तो सिंह राशि वाले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर बेहद चतुराई से अपने लाभ की बातें दूसरों से मनवा लेने में कामयाब होते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। अगर आप आज सिंह राशि के हैं तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहनों के साथ सामंजस्य और प्रगाढ़ता बढ़ने से संबंधों में मधुरता आएगी। आपके जो आपसी संबंधों के अंदर जो बातचीत है, जो किसी मुद्दों पर अगर कोई पिछले दिनों छोटा मोटा कुछ रह गया था तो वो सब जो बातें हैं वो सब ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके कारण आपको एक आनंद की स्थिति आज पारिवारिक रूप से मिलती हुई दिखाई दे रही है। धनु और मीन राशि वाले लोगों को वैवाहिक जीवन के दायरे में आ रही शंकाओं को दूर करने के लिए दिल से प्रयास करने की आवश्यकता है। बृहस्पति इन दोनों राशियों का स्वामी केतु के साथ अपनी ही राशि के अंदर है। यानी कि अगर कहीं आपके पारिवारिक जीवन के अंदर कुछ केतु की वजह से शंकाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने में थोड़ी अगर कोई समस्या आ रही है, तो आज वो दिन है जब आप बातचीत के जरिए इन समस्याओं का अंत कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा की उदारता आज के दिन में उपलब्ध है। इसका फायदा ये होगा कि इस तरह के तनावों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इनका अंत हो सकता है। बहुत ही अच्छे हल आज के दिन में इन तनावों के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान के साथ संबंध अपेक्षाकृत सहज और स्नेह भरे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे डायलॉग हो सकता है, बातचीत अच्छी हो सकती है और इससे आपके संतान जो हैं वो बिना तर्क किए ही आपकी बात को समझने का मन लेकर के बातचीत में आ सकते हैं। व्यवसाय में हालात पहले से अपेक्षा तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसका बहुत समझदारी से आपको उपयोग करना है। ये सुधर सकते हैं लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने निर्णय क्या लिए। तो निर्णय बहुत समझ के लेने का है समय। मकर और कुंभ राशि वाले लोगों को लगातार बन रही अस्थिर आर्थिक स्थितियों पर नजर रखनी होगी। अगर ये जो फ्लैक्चुएट होता हुआ जो अर्थतंत्र है इस पर आपकी पैनी नजर आपको रखेंगे तो ही अपने आर्थिक हितों को संरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा आप इसके अंदर अगर कोई लापरवाही करेंगे तो आपके धन को कहीं थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो कोई लापरवाही करने का समय नहीं है। बहुत समझदारी से अपने सब बातों को देख करके और उसके बाद निर्णय लेकर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति आपके व्यवसाय की रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं और सामने कोई बड़े एग्जाम है तो आप बहुत समझदारी से इस समय का उपयोग करें। ये और कहीं इस समय के अंदर उपलब्धियां नहीं हैं, केवल शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बड़ी उपलब्धियां, खेल और शिक्षा में बड़ी उपलब्धियां दिखाई दे रही हैं। तो आप उन तैयारियों के अंदर लगेंगे तो भविष्य की बड़ी सफलता आप इंश्योर कर सकते हैं। प्रयत्न करें कि ये ऐसा ही इस तरह से होता चला जाए। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही बरतने का समय नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो उन्हें तुरंत आप अच्छी जो है स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने का यत्न करें जिससे समय रहते उनके समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सके। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य हमारे साथ। सितारों के सितारे में आज हमारे पास कुंडली है पद्मश्री पी.वी. संधू की। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में पद्मश्री पी.वी. संधू की। पी.वी. संधू विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वे भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। इससे पहले वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। सिंधु ने नवंबर 2016 में चीन ओपन का खिताब अपने नाम किया।
पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं। इनका पूरा नाम पुरस्ला वेंकट सिंधु है। इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ। सिंधु अर्जुन पुरस्कार प्राप्त पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी पीवी रमन और पी विजया की बेटी हैं। इनके कोच बैडमिंटन चैंपियन पुलेला गोपीचंद हैं। इन्हें बैडमिंटन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से और वर्ष 2016 में सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए आज इनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मीन लग्न की कुंडली और लग्नेश बृहस्पति भाग्य स्थान में, लग्न को देखते हुए इसके मायने क्या है? जब मीन लग्न की कुंडली और लग्नेश भाग्य स्थान में हो तो भाग्य का समर्थन व्यक्ति को मिलते चले जाता है। क्या कल्पना कर, कोच, गुरुजन और उनके जीवन में जो उनको शिक्षा देने वाले लोग हैं वो इतने अपने क्षेत्र के निष्ठांत विद्वान होते हैं कि उनकी परवरिश के समय उनको वो चीजें सहज मिल जाती हैं जो लोगों को न जाने कहां कहां जाकर के लेनी होती है। वो सब बच्चे जो जिनकी कुंडलियों के अंदर ये स्थिति है, उनके माता पिता अगर ये देखते हो कि उनके लग्न को बृहस्पति देख रहे हैं तो उन्हें अच्छे कोच अपने आसपास ही बहुत कम परिश्रम में प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति ये बनाता है। अच्छे गुरुजन मिलेंगे और इस तरह से उन्हें सिर्फ अपनी तरफ से मेहनत में कमी नहीं आने देनी। और यहाँ शनि जो लग्न में बैठा है, रात दिन पसीना बहाने में दिन और रात नहीं देखता, भूख और नींद नहीं देखता। ये शनि जब लग्न में आ जाए, मित्रों, लग्न का शनि आपको अपने शरीर पर इतना गजब का नियंत्रण देता है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये वो लोग अच्छी तरह से समझ सकते होंगे जिन्होंने इन्हें बैडमिंटन के कोर्ट के ऊपर खेलते हुए देखा है। सूर्य और शुक्र इनकी कुंडली के अंदर चतुर्थ स्थान के अंदर, सूर्य जब चतुर्थ स्थान में होता है तो व्यक्ति का टेम्परामेंट उसके कंट्रोल में होता है। वो कतई अपने टेम्परामेंट को अपनी पहुंच से बाहर नहीं जाने देता। ऐसा नहीं लगता कि उसने अपने ऊपर से कोई कभी आपा खोया हो। बहुत विनम्र रहते हुए, बहुत सहज रहते हुए, अपने आप को पूरी तरह अपने कार्यों के प्रति समर्पित करते हुए, ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य पंचम या चतुर्थ स्थान में होता है, वो व्यक्ति अपने कार्यों को हमेशा उपलब्ध रहता है। वो कभी अपनी दूसरी चीज पे नहीं जाता। वो ये नहीं कहता कि मुझे ये काम है इसलिए मैं ये वाला काम अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। ये कभी नहीं देखा जा सकेगा। आप अगर आपके आसपास जो ज्योतिष के शिक्षार्थी हैं वो देखें कि जब भी आप सूर्य चतुर्थ या पंचम स्थान में होगा, व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपने कार्यों को समर्पित होता हुआ दिखाई देगा। तो हर उस बच्चे की कुंडली में जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं या ऊंचे दर्जे की सफलता अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उन्हें अपने समर्पण को लेकर के अगर आपको कभी ये भाव देखना हो तो वो आप पंचम और चतुर्थ स्थान के अंदर बैठे सूर्य से वो आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बृहस्पति और बुध का जो दृष्टि संबंध है, बुध इनकी कुंडली के अंदर तृतीय स्थान कीर्ति के स्थान के अंदर है। तो आप देखते हैं कि हमेशा ये जब भी प्रतियोगिता में उतरती हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत कम समय के अंदर इन्होंने अपनी सफलता को वहां तक पहुंचाया है। मेहनत तो है ही, लेकिन आप बृहस्पति का कीर्ति स्थान से संबंध होना व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिना मेहनत के सफलता मिल गई, बहुत कम मेहनत में सफलता मिल गई, जबकि ऐसा है नहीं। संचित पुण्य इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपको पिछले जन्मों के जो पुण्यों के आधार पर या आपकी पहली तैयारियों के आधार पर आपको ऐसा लगता है देखने वाले को कि बहुत ही सहज तरीके से इन्हें सफलता मिलती चलेगी, जबकि बड़ा कठोर परिश्रम उसके पीछे छिपा हुआ होता है। चंद्रमा का सप्तम स्थान पे होना और साथ के अंदर शनि से दृष्ट होना एक ऐसा व्यक्ति तो जो अपनी चीज के प्रति पूरी तरह से नीति बना करके कार्य करे, हर चीज के ऊपर टेक्नोलॉजी का पूरा सहयोग ले, अपने कार्यों, अपनी गति, अपनी ऊर्जा को हर बार हारने का जैसे कोई वो नहीं। यानी कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अगर एक आध मैच हार जाते हैं तो बड़े अपने ऊपर बड़ा दबाव बना लेते हैं या जीतने का दबाव बना लेते हैं। ये शनि ये स्थिर चित्त बनाता है व्यक्ति को। लग्न के अंदर शनि बहुत वैराग्य की भावना के साथ, या कहना चाहिए वर्तमान में जीते हुए हार जीत से परे खेल के प्रति समर्पित ऐसा व्यक्ति निश्चित ऊंचाई पाता है। जिसके लग्न के अंदर शनि हो, उससे ज्यादा मेहनत आप किससे कल्पना कर सकते हैं। चंद्रमा से दृष्ट हो तो तैयारियों के अंदर जो कूटनीति है उससे अधिक
कि आप क्या कल्पना कर सकते हैं। तो ये यहाँ दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। इन दो चीज़ों ने इनको, बृहस्पति का लग्न पे शनि के साथ दृष्टि संबंध और चंद्रमा का शनि से दृष्टि संबंध ने इनको विश्व स्तर का खिलाड़ी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ मंगल का शत्रु स्थान में होना, यानी कि छठे स्थान में होना, ये एक ऐसा बात है जो जीतने के प्रति जो लालसा है, जो एक अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति निर्मम हो जाने का जो भाव है, वो यहाँ से आता है कि व्यक्ति जब कोर्ट में उतरता है तो फिर कोई उसकी जो चंद्रमा के जो सप्तम स्थान में होने वाली विनम्रता, जो या सौम्यता या एक बहुत ही सहजता को वो साइड में मंगल रखवा देता है और पूरी तरह से समर्पित और ऐसा योद्धा में परिवर्तित कर सकता है जिसकी जीत की, मतलब जीतने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दे, जो अंतिम अपने शरीर का जो एक कहना चाहिए कि बिल्कुल पूरी ऊर्जा लगा करके और जीतने के लिए जो एकदम समर्पित है उस खेल के अंदर, वहाँ वो मंगल देता है आपको। कि मंगल जब आप छठे स्थान में देखें, पंचम में देखें, 11वें स्थान में देखें, तो उन्हें खिलाड़ी होने के लिए, खेल के प्रति उनको समर्पित करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। जिन बच्चों की भी कुंडली में छठे स्थान में मंगल, सूर्य या शनि होता है, वो विजित योद्धा होते हैं। तो इस तरह से इस कुंडली के अंदर वो सारी हम संभावनाएं, सारी वो बातें देखते हैं जो एक जीत के लिए, जो एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी होने की सभी जो चीज़ों के लिए आवश्यक है। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।